ये दिन आज हुई शपथ और दूसरे दिन कैबिनेट के बैठक और पहला कैबिनेट के बैठक का पहला प्रस्ताव 18 लाख प्रधानमंत्री आवास 5 साल तक गरीबन ला नहीं मिल रही तेल दे के काम करे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैठे औकत को धन कहीं के कैसे करो भाई, अभी तो ये आपके 2 साल के बोनस पर काही प्रावधान नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी कहें कि तुरंत सत्र बुलाया जाए, सत्र में अनुपूरक बजट रखा जाए और बजट में पास करके किसानों को किए वादे के आधार पर सुशासन दिवस को 25 दिसंबर को हर एक किसान के खाते में वो वादा पूरा किया जाए जिसके लिए वादा किसानों से था, चुनाव के घोषणा पत्र में था। तब आज मैं कहूंगा तुम्हारा मोबाइल चेक कर तो आता के हो ऐसे कि आगे का ये भैया बतावा थे आगे कहीं के आगे का हो आ गए तो ताली बजा दो भैया मुख्यमंत्री जी पर एक बार। शुभकामनाएं और 2.5 साल आप लोगों के आशीर्वाद से जो सरकार है छत्तीसगढ़ में उसके पूरे हुए हैं और 2.5 साल में मोदी के गारंटी के अधिकांश काम को पूरा करने का काम सरकार ने किया है। आप सभी को मालूम है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारी भारतीय जनता पार्टी का वादा था 36 करोड़ न छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं आकर वो भी छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से वादा किए थे और उन सभी वादों को हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए हैं। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। आज 2.5 साल में अधिकांश काम को हम लोगों ने पूरा किया है। आप सबको मालूम होगा कि पिछले कांग्रेस की सरकार में गरीब लोगों का हक छीना गया था। जैसे सबका एक सपना होता है कि अपना घर हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में एक भी गरीब का मकान नहीं बना था और ऐसे 18 लाख गरीब लोग कांग्रेस की सरकार में वंचित हो गए थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का वादा था कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का सबसे पहला काम होगा 18 लाख गरीबों का मकान स्वीकृत करना। और आप सबको भी मालूम है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और 24 घंटा का भी देरी नहीं किए, अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहला ही कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए और जो 40% जो राशि होता है उसकी व्यवस्था किए। आज 2.5 साल में आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि पूरी स्वीकृति हो गई है। 10 लाख से ऊपर मकान बन के तैयार भी हो गया है। रोज 1600 मकान बन के पूरा हो रहा है। ये काम आज छत्तीसगढ़ के अंदर में हो रहा है। आज हमारा ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। किसानों से भी जो वादा था उसको भी हमारी सरकार ने पूरा किया है। आज 3 साल हो गया है, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत दे रहे हैं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। 2 साल का बकाया बोनस जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी था, लेकिन 5 साल 1 रुपया हमारे 13 लाख किसानों को बोनस का नहीं दिए। हम लोग सरकार में आते के साथ 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया देने का काम किए। आज करीब 70 लाख हमारी माता बहनों को हर महीना महतारी बंधन का पैसा 1,000 रुपया भेजते हैं। 28 किस्त भेज चुके हैं। 18,000 करोड़ रुपया से ज्यादा उनके खातों में भेजा जा चुका है और अब हम लोग बस्तर की माताओं के लिए भी भेज पा रहे हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि जब डबल इंजन की सरकार बनी है, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हम लोगों को मिला है। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी दृढ़ इच्छा शक्ति उनकी और हमारे जवानों का अदम्य साहस और उस क्षेत्र के लोगों का भी भरपूर आशीर्वाद मिला और एक ऐसा काम जो असंभव सा लगता था नक्सलवाद को समाप्त करना, उसको भी समाप्त करने में हमारी सरकार सफल हुई है। और आज जब नक्सलवाद से वो क्षेत्र मुक्त हुआ है तो वहां भी सर्वे करके हमारी माताओं को आज महतारी बंधन का पैसा वहां भी 20,000 से ज्यादा माताओं का नाम जुड़ चुका है। तो इस तरह से काम हम लोग कर रहे हैं। आज रामलला दर्शन योजना में 50,000 से ज्यादा राम भक्त अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन करके आशीर्वाद लेकर आ चुके हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना, हमारे बूढ़े बुजुर्गों की इच्छा होती है कि मृत्यु के पहले कोई तीर्थ व्रत कर लें, लेकिन हर परिवार में वो सक्षमता नहीं होती है। वो काम को भी
जो डॉक्टर रमन सिंह अपने समय में शुरू किए थे, जिसको भी पिछली सरकार बंद कर दिया था, उसको फिर से चालू किए हैं। और 19 जगह पूरे देश का चिन्हित है और वहां जहां भी जाना चाहेंगे वहां सरकार अपने खर्चे से तीर्थ यात्रा के लिए भेजती है। तो इसमें भी 10,000 से ज्यादा लोग इसका भी लाभ ले चुके हैं। हम सब 2.5 साल के काम को गिनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। तेंदुपत्ता का दाम बढ़ाए हैं, चरण पादुका योजना फिर से शुरू किए हैं। हमारे 5-5.5 लाख से ज्यादा भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, उनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि कल्याण योजना के माध्यम से 10,000 साल का देते हैं। 5,60,000 मजदूरों को 2 साल दे चुके हैं। तो ये सारा काम आपकी सरकार कर रही है और विकास के काम तो हो रहे हैं। जैसे हमारे मंत्री जी ने कहा कि 800 करोड़ का काम आपके विधानसभा में हुआ, तो आप सोच सकते हैं कि पूरे प्रदेश में कितना का काम ये 2.5 साल में हुआ होगा। कहीं कोई पैसे की कमी नहीं है, सब तरफ विकास का काम हो रहा है। पिछले कांग्रेस की सरकार में कहीं रोड का मरम्मत नहीं हुआ, कहीं कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आज हर क्षेत्र में आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। हम लोग काम भी कर रहे हैं और स्वच्छ प्रशासन भी दे रहे हैं। आज इस प्रदेश के अंदर में कहीं भी कोई अपराध हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसकी जांच हो रही है और दोषीदार लोगों को सबको जेल के अंदर में भेज रहे हैं। और पिछली सरकार में भी कितना घोटाला हुआ आपको मालूम है। कोयला में घोटाला, बालू में घोटाला, आपका मतलब आबकारी में घोटाला, आज कितने उनके लोग जेल के अंदर में हैं, है ना। अभी कल एक फिर आत्मसमर्पण किया है, कल एक बड़ा कांग्रेस का नेता कल फिर आत्मसमर्पण किया है। तो ऐसे उस समय के लोग, अधिकारी कितने जेल के अंदर में हैं, कितने बेल में हैं और कुछ लोग फिर जेल जाने की तैयारी में हैं। तो इस तरह पूरा 5 साल कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया, ठगने का काम किया। कितना बड़ा विश्वास के साथ छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को सरकार में बैठाई थी, लेकिन 5 साल में सिर्फ और सिर्फ ठगने, लूटने और भ्रष्टाचार करने का ही काम कांग्रेस की सरकार ने किया। इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता ने उनको उखाड़ के फेंक दिया है। हम लोग स्वच्छ प्रशासन दे रहे हैं, आज हर राजस्व बढ़ा रहे हैं, हम लोग माइनिंग में बढ़ा रहे हैं, आबकारी में बढ़ा रहे हैं, कोयला में बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके समय में चोरी होती थी, इसलिए प्रदेश सरकार के खजाने में वो पैसा आता नहीं था। लेकिन आज सब चीज के लिए हम लोग पैसा जुटा पाने में सफल हो रहे हैं। तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। हम लोग को छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है, काहे कि हमारा ये छत्तीसगढ़ को भगवान बहुत आशीर्वाद दिया है, खनिज संपदा से भरपूर है। देश का 19%, 20% हमारे छत्तीसगढ़ में लोहा है, कोयला है, बॉक्साइट है, यहाँ पर डायमंड है, सोना है, लिथियम है, टीना का एकमात्र हमारा ये प्रदेश उत्पादक प्रदेश है। तो इतना नमस्कार, छत्तीसगढ़ के सभी किसान माताएं बहनें इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा और शेयर अवश्य कीजिएगा। देखिए, अगस्त के महीने में महतारी वंदन के हितग्राही को 2-2 हज़ार रुपये मिल चुका है। सभी रक्षाबंधन से पहले ये जो राशि आपके खाते में भेज दिया गया है। 25 अगस्त को ये जो राशि है किसानों के, माताओं बहनों के खाते में पैसा भेज दिया गया है। रक्षाबंधन में आप लोगों को पता होगा, अगस्त में आप लोगों को 30वीं किस्त मिला था और उसके बाद 25 तारीख को रक्षाबंधन से पहले 31वीं किस्त की राशि माताओं बहनों को महतारी वंदन का पैसा भेज दिया गया है। ऐसे में 2-2 हज़ार रुपये प्रत्येक महिलाओं के खाते में अगस्त के महीने में जो है जारी किया जा चुका है। जितने माताएं बहनें हैं वो अपना अकाउंट अवश्य चेक कराइए, तत्काल चेक कराइए। हो सकता है आपके खाते में पहुँचने में 1-2 दिन का समय लग सकता है, लेकिन खाते में पैसा भेज दिया गया है। साथ ही किसानों को यहाँ पर जो है प्रोत्साहन की राशि 10-10 हज़ार रुपये किस लिए मिलेगा वो आपको बताएंगे। देखिए, अभी धान की खेती कर रहे हैं, लेकिन फिर से गर्मी में धान बोते हैं। ऐसे में देखते हुए किसानों को जो है सरकार यहाँ पर प्रोत्साहन राशि, ताकि यहाँ पर दलहन तिलहन की ओर किसान बढ़ सके, इसलिए प्रति एकड़ 11,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि यहाँ पर जो है निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, सभी प्रदेश के जितने भी किसान हैं उनमें से जो भूमिहीन हैं, उनमें जिनकी संख्या 5 लाख से भी अधिक है, उनको 10-10 हज़ार रुपये प्रति सालाना उनको भी दिया जाता है, जिसका तीसरा किस्त भी आप लोगों को जल्द ही मिलने वाला है। न केवल इतना ही, बल्कि यहाँ पर जो है किसानों को 21 कुंटल प्रति एकड़ दिए जाते हैं। इस पर भी MSP की राशि पर वृद्धि होगा। आप लोगों को मालूम है, प्रति वर्ष इस पर वृद्धि होता है। उसके बाद जो है आवास प्लस पर जैसे सर्वेक्षण पूरा होता है तो जल्द ही आवास प्लस पर भी काम शुरू किया जाएगा। जल्द ही इसका किस्त उनके खाते में मिलना शुरू हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए आप लोग।